फोटो के साथ पहला सवाल जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। पहला सवाल, बेहतर गांधी कौन, राहुल गांधी या वरुण गांधी? तालियां होनी चाहिए पहले इस पर। सुधांशु जी, बेहतर वो होता है जो राष्ट्रवाद के साथ होता है। इन दोनों में से कौन है? समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। अरे आप समझा दीजिए, मैं अनाड़ी हूं। सर मैंने आपको अनाड़ी नहीं समझता हूं सर। नहीं नहीं। अब मेरा दूसरा सवाल, बीजेपी की दोस्त कौन है, ममता बनर्जी या मायावती? बताऊं, ये दो बुआ हैं, एक लखनऊ वाली एक कलकत्ता वाली, दोनों भतीजों से परेशान हैं। क्या आपकी दोनों से दोस्ती नहीं है? साहब दोनों भतीजों से परेशान हैं, हम क्या बता सकते हैं। प्ले ऑन करिए सर। बेहतर राजनेता कौन, ओवैसी या केजरीवाल? देखिए दोनों में क्या बराबरी की जा सकती है, बेहतर बताएं कौन है। सर एक जवाब दीजिए। सर एक लाइन, जो उधर वाले हैं धुम धुम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे। इधर वाले हैं, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई है। अब लड़ैया और शराबी में कौन बेहतर, वो आप निर्णय लीजिए। अच्छा, हिंदू हृदय सम्राट कौन, हिंदू हृदय सम्राट कौन, लाल कृष्ण आडवाणी जी या योगी आदित्यनाथ जी? हिंदुत्व के विशाल भवन की नींव रखने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जी और कंगूरे तक ले जाने वाले योगी आदित्यनाथ जी। एक चुनना है आपको, प्लीज एक चुनना है। आपने दोनों का फिर एक्सप्लेनेशन दे दिया, एक बताइए मुझे। मान्यवर, ऐसा है वो उनके पिता तुल्य हैं, जो पिता तुल्य लोगों से तुलना नहीं की जाती है, प्रेरणा ली जाती है। आखिरी सवाल, देश का आदर्श विचार क्या है, महात्मा गांधी जी या नाथूराम गॉडसे? एक चुनना है सर। बिल्कुल आपने बहुत सही कहा। गांधी का राजनैतिक दर्शन, गांधी का भजन और गांधी का वाक्य ही आदर्श है। गांधी का राजनैतिक दर्शन था राम राज्य, गांधी का अंतिम शब्द था हे राम, गांधी का रोज का भजन था रघुपति राघव राजा राम। नाथूराम गोडसे ने गांधी के शरीर की हत्या की, और जिस दिन हलफनामा देके कोर्ट में कहा गया कि राम काल्पनिक थे, उस दिन गांधी की आत्मा की हत्या हुई। ठीक है, अब मैं कुछ सवाल यहां से लेना चाहूंगा। अब अवधेश जी मेरे साथ है। अवधेश जी पूछिए अपना सवाल। सुधांशु जी, मैं जरा टोन चेंज करता हूं। आपकी पार्टी की ओर से चुनाव के पहले दो बड़े संदेश निकले हैं। कर्नाटक की सरकार ने मुसलमानों का 4% आरक्षण बंद कर दिया, क्योंकि और वहां ईश्वरप्पा जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार अगर आएगी तो हम मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा देंगे। दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी ने कल कहा, जिसकी चर्चा अभी हुई है, कि भ्रष्टाचारी एक साथ हो रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के पहले एक ओर वोटों का इसी आधार पर लोगों का ध्रुवीकरण चाहती है और दूसरी ओर भ्रष्टाचार के आधार पर राजनीतिक ध्रुवीकरण की ओर देश को ले जाना चाहती है? पहली बात आपने कही तो बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारत के संविधान में धार्मिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। कोर्ट एक नहीं कई बार स्ट्रक डाउन कर चुका था। कर्नाटक सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोरी के आधार पर मुस्लिम समाज की कुछ जातियों को किया था, तब ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन का कैटेगरी नहीं थी। अब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की कैटेगरी हो गई तो वो ऑटोमेटिकली उसमें मर्ज हो गए। अब ईश्वरप्पा जी ने ये कहा यदि कि हमारी सरकार आएगी तो मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर हटेगा, तो ये भारत के कई हाई कोर्ट्स का आदेश है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हट जाना चाहिए। और वैसे मैं आप लोगों के सुलभ संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं, सऊदी अरब में मस्जिदों पे लाउड स्पीकर नहीं है, और सबसे बड़ा दुनिया का मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया, वहां भी मस्जिदों पे लाउड स्पीकर नहीं है। कहावत है ना कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता, मगर यहां जो मुल्ला नहीं है वो प्याज ज्यादा खाता। ये बड़ी समस्या है। एक सवाल है, आप कहते हैं कि राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया, कांग्रेस का यह कहना है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये उसका गलत इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। देखिए शब्द ये था कि द सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यूरोप एंड अमेरिका, व्हाई दे आर नॉट रिएक्टिंग, एंड द मेजॉरिटी ऑफ डेमोक्रेसी हैज फिनिश्ड इन इंडिया। यही वर्ड था ना, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं। अब ये बताइए, जो लोग ये कहते हैं कि बोलने की आज़ादी नहीं है, आज तो डिजिटल डाटा अवेलेबल है। पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध
जितने कड़वे घटिया अपशब्दों का प्रयोग, जितने जलवाए जलाल के साथ, पूरे जमाल के साथ कांग्रेस नेताओं ने आके बोले हैं। और अब तो इतना ही नहीं हो गया है, अब तो वो साहब भाजपा नहीं एंकरों को भी धबेड़ देते हैं और फिर कहते हैं बोलने की आजादी नहीं। ये कितना यथार्थ के विपरीत